एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे कर्व। तो कर्व क्या होते हैं। तो हैव यू एवर टेकन अ पीस ऑफ पेपर एंड जस्ट डूडल। तो आपको कभी भी कोई पेपर मिलता है तो आप क्या करते हैं, उस पर ऐसे लिखने लगते हैं, कुछ भी, कोई भी ड्राइंग करने लगते हैं, कुछ भी, ठीक है। द पिक्चर्स दैट आर रिजल्ट ऑफ योर डूडलिंग आर कॉल्ड कर्व। तो आपने कोई भी पिक्चर बनाई, जैसे आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं, ये पिक्चर है, ये पिक्चर है। तो आप कोई भी पिक्चर जब बनाते हैं ना, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है कर्व, ठीक है। थोड़ा डिटेल में जानेंगे। यू कैन ड्रॉ सम ऑफ दिस ड्राइंग विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट द यूज ऑफ अ रूलर। तो आप जब इस तरह जो कर्व कहलाती है ना, उनमें एक विशेषता ये होती है कि आप उन्हें बिना पेंसिल उठाए बनाते हैं, ठीक है, और बिना रूलर की मदद के। तो दीज आर ऑल कर्व्स। तो जो बिना पेंसिल उठाए, बिना रूलर की मदद के बनती हैं, वो सब क्या होती हैं, वो सब कर्व होती हैं, ठीक है। जो 4.10 फिगर में आप देख पा रहे हो, ये पिक्चर है, इनमें क्या है, पेन नहीं उठाया गया है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे बनाया है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे बनाई है, ऐसे 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 बिना पेन उठाए, ठीक है। ये भी ऐसे करके बनाई होगी, ये इसमें आपको पेन नहीं उठाना पड़ा होगा, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। तो बिना पेंसिल उठाए, बिना रूलर की मदद की। तो कर्व इन एवरीडे यूजेस मीन्स नॉट स्ट्रेट। तो यदि हम कहना चाहें तो कर्व क्या है, घुमावदार है, स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। इन मैथमेटिक्स अ कर्व कैन बी स्ट्रेट लाइक द वन शोन इन फिगर 4.10 4। तो यहाँ 4 नाम का जो फिगर है, एक लाइन दी है, ए और बी, ये लाइन आप देख पा रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि कर्व इन ये कर्व नहीं है, ठीक है। आपको ऊपर जो फिगर दिए हैं उसमें एक लाइन दी है जो स्ट्रेट है, वो कर्व नहीं है, ठीक है। ऑब्जर्व दैट द कर्व 3rd and 7 in figure 4.10 cross themselves whereas the curves 1, 2, 5 and 4 in 4.10 do not. If a curve does not cross itself then it is called a simple curve. तो मान लीजिए आप ये कर्व दिखाई दे रहे हैं। तो यदि एक कर्व है, यदि वो इस तरह से ये बना है, ठीक है, इसने क्या है, एक दूसरे को काटा नहीं है, इस फिगर में भी एक दूसरे को काटा नहीं है, तो ये क्या है, सिंपल कर्व है, ठीक है। लेकिन एक ये कर्व है, इसमें क्या है, इसको काट दिया, तो ये फिर सिंपल कर्व नहीं रहा, कर्व, सॉरी, ये भी सिंपल कर्व है, लेकिन ये सिंपल कर्व नहीं है। तो ये कैसा कर्व है फिर, तो इसको कहते हैं draw 5 more simple curve and 5 curves that are not simple. Consider these new figure 4.11. तो आपको इसमें बताना है और कौन कौन से तरह के कर्व होते हैं, ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ये फिगर दिया है कि ओपन कर्व कौन से होते हैं और क्लोज्ड कर्व कौन से होते हैं। तो यहाँ 2 फिगर दी हैं आपको, एक ये और एक ए। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये क्लोज्ड है, मतलब जॉइंट नहीं है, दैट मीन्स ये क्लोज्ड कर्व है। और ये जॉइंट है, इसमें कहीं अंदर जाने की जगह नहीं है, तो ये क्या है, ये क्लोज्ड कर्व है। ये ओपन है 1 वाला और 2 वाला क्लोज्ड है। तो कैन यू आइडेंटिफाई सम क्लोज्ड एंड ओपन कर्व फ्रॉम द फिगर 4.10। ड्रॉ 5 कर्व्स ईच दैट आर ओपन एंड क्लोज्ड। तो ये कह रहे हैं कि जो 4.10 है उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल, ये ओपन फिगर है, ये क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड कर्व है, ये ओपन कर्व है और ये क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि बंद है, ठीक है। आगे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, लेकिन है तो क्लोज ही, ये भी क्लोज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, पोजीशन इन अ फिगर। आपका अगला पॉइंट है पोजीशन।
कोई फिगर दिया है उसमें जो पोजीशन है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। अ कोर्ट लाइन इन अ टेनिस कोर्ट डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट। तो एक कोर्ट लाइन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है टेनिस कोर्ट को। इनसाइड द लाइन, ऑन द लाइन एंड आउटसाइड द लाइन। यानी कि आपने ये जो फिगर, ये क्या है, टेनिस कोर्ट है, ठीक है, मान लीजिए फिगर 4.12 है। तो इस पे एक बिंदु है बी, एक ए और एक सी। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे? तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट बी है ना, ये है ऑन इंटीरियर और ये एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ, इंटीरियर मतलब अंदर, ऑन मतलब उसके ऊपर, उस फिगर के ही ऊपर, ठीक है। तो ये 3 है। अ कंपाउंड वॉल सेपरेट योर हाउस फ्रॉम द रोड। यू टॉक अबाउट इनसाइड द कंपाउंड, ऑन द बाउंड्री ऑफ द कंपाउंड एंड आउटसाइड द कंपाउंड, ठीक है। इस तरह से पढ़ेंगे। जैसे आपने अपने घर को कवर किया है एक लाइन से, तो घर आपका अंदर है, ठीक है, दरवाजा उसके कुछ ऑन है और बाहर कुछ बना के रखा है, उसको कहेंगे एक्सटीरियर। ये इंटीरियर, ये ऑन और ये आउटर या एक्सटीरियर, आउटर नहीं, एक्सटीरियर आउटसाइड सेम थिंग। तो एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, इसको सी को क्या कहेंगे, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। तो इन द फिगर 4.12 ए इज इन द इंटीरियर, ये क्या है, इंटीरियर है। सी इज इन द एक्सटीरियर एंड बी इज ऑन द कर्व। तो सी क्या है, एक्सटीरियर यानी बाहर है, और बी क्या है, ऑन द कर्व है। फिर क्या कह रहे हैं, द इंटीरियर ऑफ अ कर्व टुगेदर विथ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स रीजन। तो किसी कर्व के अंदर जो चीजें आती हैं वो उसका रीजन कहलाती हैं, ठीक है। किसी कर्व के अंदर जो पॉइंट आ रहे हैं वो क्या है, उसका रीजन है। तो ये हमारा हो गया कर्व के पॉइंट के किस तरह से होते हैं। फिर इसके बाद है पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं? तो लुक एट दिस फिगर 4.3, 1, 2, 3, ये 4-5 फिगर दिए हैं। तो इनमें क्या है, ये पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। क्यों? ये हम समझेंगे आगे। What can you say? Are they closed? How does each one of them differ from the other? They are special because they are made up entirely of line segments. They are called polygons. तो जो पूरी तरह से लाइन सेगमेंट से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉलीगन्स, ठीक है। लेकिन जिनके साथ में कर्व यूज हो जाएंगे वो पॉलीगन नहीं होंगे। सो अ फिगर इज अ पॉलीगन इफ इट इज अ सिंपल क्लोज फिगर मेड अप एंटायरली of line segment. Draw 10 differently shaped polygons. तो आपको बता रहे हैं कि ये क्या करना है, आपको पॉलीगन बनाने हैं, 10 पॉलीगन बनाने हैं डिफरेंट शेप के। तो हम यदि बनाना चाहें तो ये एक पॉलीगन हो गया, ट्रायंगल हो गया, और रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, और पेंटागन हो जाएगा, ठीक है। और यदि इसी में 6 साइड बना दो तो हेक्सागन हो जाएगा, और 7, 1, 2, 3, 4, 5 पेंटागन है, ये तो पेंटागन है। और इसी में यदि आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बना दो तो ये सेप्टागन हो जाएगा। सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन। तो जिसमें 10 साइड होती हैं वो डेकागन होता है। फिर और 8 का ऑक्टागन, 9 का नोनागन। फिर उसके बाद है डू दिस, ये करने के लिए बोल रहे हैं आपको कि ट्राई टू फॉर्म अ पॉलीगन विद 5 मैचिंग स्टिक। तो 5 मैचिंग स्टिक के साथ आपको क्या बनाना है, एक पॉलीगन बनाना है। तो 5 मैचिंग स्टिक लोगे आप और एक पॉलीगन बनाओगे तो वो बनेगा पेंटागन। इस तरह से बनेगा, एक मैचिंग स्टिक यहाँ रख दी, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी, 5वीं। तो 1, 2,
3, 4 और 5 मैच स्टिक से ये बना पेंटागन। 4 मैच स्टिक यदि आप यूज करेंगे तो आपका स्क्वायर भी बन सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकता है, ठीक है। और 3 मैच स्टिक से आपका ट्रायंगल बनेगा, और 2 मैच स्टिक से तो 2 मैच स्टिक से आपका नहीं बनेगा। इन विच केस वाज इट नॉट पॉसिबल एंड व्हाई? तो पॉलीगन एक क्लोज फिगर को ही कहते हैं, और 2 में तो हम ये कह सकते हैं कि जो 4th केस है उसमें नहीं बना पॉलीगन। क्यों नहीं बना? क्योंकि पॉलीगन होता है एक क्लोज फिगर होता है, और 2 मैच स्टिक को आप चाहे कैसे भी लगा लो, ठीक है, क्लोज हो ही नहीं सकते वो, है ना। जो क्लोज नहीं होंगे वो पॉलीगन नहीं होंगे, यही कारण है वाई। दिस इज द आंसर ऑफ वाई। फिर है साइड, वर्टिसेस एंड डायगोनल। आई होप आपको आज इतना ही समझ लेना चाहिए। अब ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए। आपको जहां भी जो चीज समझ में नहीं आई है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।